हाँ, आज का है 3 अगस्त का, 3 सितंबर का। हाँ, ग्रीम सेविजन, हाँ, टेंगल ऑन जीएसटी कंपनसेशन स्टैंड ऑफ। ग्रीम किसको कहते हैं? ग्रीम क्यों कहते हैं? उदासी भरा हुआ, यानी इससे याद रखिए कि ये बरसात या किसी के बाद या कोई वक्त ऐसा हो जब आपको बिल्कुल उदासी छाई हुई हो, माहौल थोड़ा अच्छा नहीं हो, सो करके जागे हुए हो, तो उस वक्त उसको ऐसा महसूस होता है, उसको कहते हैं ग्रीम। ग्रीम मतलब होता है उदासी। ग्रीम सेवरिजन, सेवरिजन मतलब होता है संप्रभु, संप्रभु बोलते हैं हिंदी में। ये हिंदी थोड़ा मुश्किल है। संप्रभु बोलते हैं या सवायत कहते हैं, सवायता कहते हैं या सवायत कहते हैं, ठीक है। इसका मतलब समझ लीजिए कि सवरिजन जो होता है, जो एक स्टेट, सेंट्रल और स्टेट में होता है, जो एक रिलेशन होता है कुछ चीज़ों में कि ये दोनों का होगा, तो उस समझौते को सवरिजन कहते हैं। टेंगल, टेंगल पहले ही समझ लीजिए, टेंगल 3 कॉर्नर का टेंगल मतलब जिसमें उलझाव हो, हाँ, जो मैच नहीं कर रहा हो। टेंगल हो जिसमें उलझाव हो, कन्फ्यूज़न हो, आपस में उलझे हो, उलझना, ठीक है। कन्फ्यूज़न भी कहते हैं इसको। ये जो उदासी जो है किसका? स्टेट, सब का मतलब स्टेट से, सेंट्रल और स्टेट से, जैसे बिहार और सेंट्रल में जो सेंट्रल सरकार जो है उसमें, अभी सेंट्रल में कौन है? मोदी जी है, हाँ, सेंट्रल सरकार जो है मोदी जी का है, और वहाँ बिहार में उसका है, योगी का ही यूपी में है। तो ये जो है ना सवरिजेंटी का काम करता है, एक दूसरे से मिला के चलता है। उसमें बहुत सारे जीएसटी वगैरह होते हैं। तो जीएसटी से पहले बहुत सारा ये था, बहुत सारा टैक्सेस था स्टेट का अपना, लेकिन जब से जीएसटी लगाया सबको ख़त्म कर दिया। चलिए ठीक है, आगे समझते हैं तो क्या है, क्या कन्फ्यूज़न है, आगे देखते हैं। जीएसटी कंपनसेशन स्टैंड ऑफ। कंपनसेशन करते हैं भरपाई करना, मुआवजा देना, कंपनसेशन। स्टैंड ऑफ, स्टैंड ऑफ कहते हैं किसको? डेडलॉक को, ना आगे जाना ना पीछे जाना, जिसका कोई हल ना हो, स्टैंड ऑफ उसको कहते हैं। कंपनसेशन तो समझ गए, हर जाई को। जीएसटी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो जीएसटी जिस पर लगाया जाता है, उसको कहते हैं, ये टैक्स है एक तरह से। हाँ, उदासी, उलझाव, ये सेंट्रल और स्टेट्स में जो उलझाव है, कि जो उदासी है, हाँ, किस पर? जीएसटी के कंपनसेशन स्टैंड अप पर, डेडलॉक पर। स्टैंड ऑफ को डेडलॉक भी कहते हैं, और उसके बहुत सारे सिनोनिम्स हैं। इम्प्रेस भी कहते हैं, स्टैंड लैंड भी कहते हैं, डेडलॉक भी कहते हैं, यानी जिसका कोई हल ना हो, मुआवजे का, ठीक है। देयर आर आफ्टर इंडियाज न्यू इंडर सॉरी, ऊपर वाला छूट गया ना। जीएसटी रिफॉर्म्स शुड नॉट फॉल, यहाँ से जीएसटी, यहाँ जीएसटी शुड नॉट फॉल विक्टिम्स टू द ट्रस्ट डेफिसिट फ्रॉम द कंपनसेशन स्टैंड ऑफ। जीएसटी जो है ना, ये जो टैक्स है जीएसटी, जो पूरे स्टेट के लिए, पूरे पूरे मुल्क के लिए लिया गया है, जिस जीएसटी का सुधार, शुड नॉट बी विक्टिम, विक्टिम कहते हैं, फॉल विक्टिम मतलब होता है शिकार बनना, किसी चीज़ का शिकार बनना। फॉल विक्टिम मतलब शिकार होना, और किसी चीज़ का शिकार बनना, फॉल विक्टिम। टू द ट्रस्ट, ट्रस्ट एतमाद को कहते हैं, डेफिसिट कहते हैं कमी को, फ्रॉम दी कंपनसेशन स्टैंड ऑफ। ये कंपनसेशन स्टैंड ऑफ क्या था? ये मुआवजा, कंपनसेशन मुआवजा स्टैंड ऑफ कहते हैं। किसको स्टैंड ऑफ कहते हैं? हल को, डेडलॉक को, यानी उलझाव भरा।
ये जो डेडलॉक है, ना आगे जाना ना पीछे घटने का, ये डेडलॉक जो है, डेडलॉक से जो है जो कमी जो हुआ है, एतमाद पर जो कमी आया है स्टेट्स को, ये शुड नॉट बी, जीएसटी शुड नॉट बी फॉल विक्टिम, नहीं बनना चाहिए। यानी आगे जो होने वाला है वो नहीं होना चाहिए। इसकी पूरी कहानी समझ लीजिए कि जीएसटी जो बनाया था 2013 में, ये 2014 में 2014 या 15 में बना था, स्टेट के बहुत सारे जीएसटी थे, उसको ख़त्म करके एक चीज़ लगा दिया था। बहुत सारे टैक्सेस थे स्टेट वालों को, उसको ख़त्म करके जीएसटी के से लगा दिया। ठीक है, तो ये सारे ख़त्म हो गए, तो सिर्फ पे जीएसटी रह गया। तो ये जीएसटी तक स्टेट वालों ने आवाज़ उठाया कि भाई जीएसटी में हमें कुछ हमारा जो है ना ख़त्म हो जाएगा। तो स्टेट ने कहा कि हम आपको अगर उसमें जितना भी कम होगा हम आपको उसकी कंपनसेशन हर्जाना दिया करेंगे। लेकिन इस साल नहीं दे सका, क्योंकि इस साल कोविड-19 की वजह से सेंट्रल वाले खुद नहीं बचा, तो उसने कहा भाई हम नहीं देंगे। तो नेक्स्ट अगर अब दोबारा जो अगर वो कहा कि फिर से हम उसमें जीएसटी में ये करेंगे, रिफॉर्म करेंगे, तो वो विक्टिम नहीं होना चाहिए। जीएसटी में विक्टिम नहीं होना, रिफॉर्म में विक्टिम नहीं होना चाहिए, शिकार नहीं होना चाहिए जीएसटी कि उस पर उसका बदला वसूल ले। ठीक है, हाँ, तो जीएसटी रिफॉर्म्स, जीएसटी का सुधार शुड नॉट नहीं होना चाहिए, विक्टिम नहीं होना चाहिए, फॉल विक्टिम मतलब शिकार नहीं होना चाहिए। किसका? टू ट्रस्ट डेफिसिट, जो एतमाद का, भरोसे की कमी नहीं होना चाहिए। क्या? फ्रॉम कंपनसेशन स्टैंड ऑफ से। ठीक है, आगे चलता हूँ फिर। हाँ, 3 years आफ्टर इंडियाज न्यू इनडायरेक्ट टैक्स regime was introduced with the slogan of one nation one tax. It faces a existential crisis. ठीक है, 3 years after, 3 साल पहले इंडियाज़, हाँ 3 साल पहले 2021 चल रहा 17-18 में, हाँ 3 years पहले इंडिया जो है ना, इंडिया का न्यू इनडायरेक्ट टैक्स जो है, इनडायरेक्ट वो क्या कहते हैं, हिंदी इनडायरेक्ट में कहते हैं अप्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट कहते हैं अप्रत्यक्ष, जो प्रत्यक्ष में ना हो, अप्रत्यक्ष हो, सामने टू सामने ना हो, इनडायरेक्ट हो, हाँ किसी से दूसरे के ज़रिए से। हाँ, न्यू इनडायरेक्ट टैक्स जो है, रिजीम जो है, हाँ रिजीम कहते हैं। रिजीम के मीनिंग होता है क्या? रिजीम का मतलब होता है प्रशासन, इसको कहते हैं व्यवस्था, प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन या सिस्टम समझ लीजिए। रिजीम मतलब एडमिनिस्टर या सिस्टम, दो मीनिंग होते हैं इसके। एडमिनिस्ट्रेशन इंतज़ामिया, हाँ, या सिस्टम जो निज़ाम है अमल का, वो प्रशासन या व्यवस्था। ठीक है, गवर्नमेंट का जो ये जो है एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट को बोलते हैं, यानी डायरेक्ट हुकूमत, सरकार। इनडायरेक्ट टैक्स, हाँ सरकार का, वाज, हाँ इंट्रोड्यूस हुआ था, हाँ मुतारुफ़ कराया गया था, इंट्रोड्यूस कराया गया था विद स्लोगन कहते हैं नारेबाजी को, नारे को। किस नारे से? वन नेशन वन टैक्स, यानी एक देश और एक टैक्स, एक ही उजरत देना पड़ेगा, एक टैक्स में एक ही उजरत, सब एक ही देगा। इसने फेस किया, इसे सफ़र किया, सब मुश्किलात का सामना किया, एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस। एग्जिस्टेंशियल किसको कहते हैं? एग्जिस्टेंस जो अभी अब मौजूदा हालात पे हैं, एग्जिस्टेंशियल इसको कहते हैं, हिंदी में कहते हैं अस्तित्व। हिंदी तो बहुत मुश्किल है, जो मतलब कि जो वजूद में आ गया हो, अस्तित्व एग्जिस्टेंशियल है। क्राइसिस मुश्किल वक्त, महामारी। ठीक है, समझ रहे हैं ना, जो कोविड-19 वगैरह का जो। हाँ, 3 साल पहले इंडिया जो नया इनडायरेक्ट टैक्स जो है, जो सिस्टम बना था, वाज इंट्रोड्यूस हुआ था, हाँ किसके पास? विद इस नारे से, स्लोगन नारे से कि वन नेशन वन टैक्स, एक देश और एक टैक्स होगा। कि ये है ना, ये जो इनडायरेक्ट टैक्स है, हाँ इनडायरेक्ट टैक्स है, ये सफ़र कर रहा था, ये सफ़र कर रहा था एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस से।
ठीक समझ में आ गया। हाँ, मौजूदा हालात के क्राइसिस किसको कहते हैं? मौजूदा हालात क्राइसिस मुश्किलात। हाँ, क्राइसिस कहते हैं नाजुक वक्त को, समझ लीजिए ये जो अभी पेंडेमिक का चल रहा है इसकी वजह से। डिस्पाइट कहाँ गया? डिस्पाइट दिस इट्स a patchy structure with too many threads and complex compliance requirement and multiple mid-course changes and the implement of the goods and the services tax overseen together by the center and the states have begun almost to serve as a exemplar of cooperative federalism। ठीक है, अब यहाँ से देख, डिस्पाइट बावजूद, डिस्पाइट मतलब बावजूद इसके, ये सब होने के बावजूद, इट्स डिस्पाइट, ठीक है, डिस्पाइट किसको कहते हैं? डिस्पाइट स्ट्रक्चर विद टू मेनी रेट्स, डिस्पाइट स्ट्रक्चर होने के, स्ट्रक्चर कहते हैं ढांचे को, ढांचे के डिस्पाइट होने की वजह से, डिस्पाइट मीन्स, डिस्पाइट कहते हैं जो आज बड़ा हो तो कल छोटा हो, कश्मकश की हालत में हो, अनियमित्व कहते हैं, अनियमित कहते हैं, अनियमित हो जो, यानी कश्मकश में हो, आज बड़ा है तो कल छोटा हो जाता है, डिस्पैच कहते हैं, पैची कहते हैं, पैची मतलब कश्मकश, आज बड़ा तो कल छोटा हो जाएगा, अनियमित होता है, कोई निमित्त नहीं होता उसका, ठीक है। बावजूद इसके ढांचे के डिस्पैच होने के, मतलब कि डिस्पैच समझ रहे हैं ना, डिस्पैच कश्मकश होने के, विद टू मेनी रेट्स, बहुत सारे रेट, मुख्तलिफ रेट, बहुत ज़्यादा रेट होने के, और क्या है, बहुत सारे कम्प्लेक्स कहते पेचीदगी को, ज़रूरतों के, पेचीदगी को ज़रूरतों के, और हाँ, एंड मल्टीपल मिड कोर्स चेंजेस, ये जो बड़ी से कोर्स चेंज आया है, हाँ, किसमें? टैक्सेस में, हाँ, इम्प्लीमेंट किया, नाफिज किया गया, दैट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द गुड एंड सर्विसेज टैक्स, ये इतने पेचीदगी के बावजूद भी जो इम्प्लीमेंट किया, जो काम करने का अमल हुआ, इम्प्लीमेंट कहता है नाफिज करना, अमल करना, हाँ, काम करने का अमल जो हुआ, किसका? गुड्स सर्विसेज टैक्स का, इस GST के करने का अमल जो नाफिज हुआ, हाँ, ये क्या हुआ? ओवरसीन होगा, ओवरसीन किस पर हुआ? टुगेदर, एक साथ मिल करके निगरानी किया, ओवरसीन निगरानी करना, निगरानी किया गया, टू बाई किसके ज़रिए? सेंट्रल और स्टेट के ज़रिए, हैड बिगन, ये इम्प्लीमेंटेशन जो है ना, हैड बिगन हुआ, शुरू हुआ, किससे? टू ऑलमोस्ट ऑफ सर्व, ये जो पूरी तरह से खिदमत करने, सेवा करने के लिए, हाँ, बिगन शुरू हुआ, टू ऑलमोस्ट यानी पूरी तरह से, हाँ, सर्विस, अच्छी तरह से सर्विस, खिदमत करने का, सेवा करने का, एज एग्जाम्पलर, ऐसा जैसे कि एग्जाम्पल हो, कोऑपरेटिव, एक कोऑपरेटिव किसको कहते हैं? संघवाद, एक साथ मिल करके, फेडरलिज्म कहते हैं जिसमें सेंट्रल और स्टेट दोनों मिला हुआ हो, फेडरलिज्म कहते हैं, एक साथ काम करने का इत्तेहाद को, कोऑपरेटिव इत्तेहाद, संघवाद हिंदी में जिसको कहते हैं, दोनों के, दो स्टेट और सेंटर, दोनों सरकार के संघवाद काम करने का, हाँ, ये समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखने वाला वर्ड क्या है? डिस्पैच हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, टू मेनी रेट्स हो गया, हाँ, कोर्सेज चेंज हो गया, हाँ, ठीक है। अब all of those gain have quickly unraveled as a slowdown in the economy exacerbated by the COVID-19 lockdown has thrown all revenue calculations to the wind। क्या लिखा हुआ? all those, ये जो गैन क्या हुआ ना, ऑल दोज गैन, जो ऊपर ये दोनों स्टेट और वो दोनों मिलकर के गैन क्या हासिल क्या है, हैं, किस पर? टैक्सेस पर, हैव टैक्सेस पर जो काम क्या है ना, ऑल दोज जो गैन, यानी गैन मतलब कहते हैं हाँ, अचीव करना, हासिल करना, जो दोनों ने मिलकर के हाँ अचीव किया टैक्सेस में, GST में, हाँ, क्विकली, जल्दी, अनरिवेल्ड, ये बहुत जल्दी रिवेल्ड हो गया, हैव क्विकली अनरिवेल्ड कहते हैं किसको?
अनरिवेल्ड कहते हैं तार तार होना, यानी कपड़े का तार तार, अनरिवेल्ड हो जाना, एकदम फाड़ चीर करके बाहर आ जाना, तार तार हो जाना, अनरिवेल्ड हो गया। किसमें? क्योंकि द स्लो डाउन इन इकोनॉमी, जो ये जो सुस्ती आ गया इकोनॉमी में, इसमें इकोनॉमी में समझ रहे हैं, इकोनॉमी को जो अर्थव्यवस्था में, जो माशियत में, जो अर्थव्यवस्था में स्लो डाउन आ गया है, यानी धीमीपन आ गया, धीमापन आ गया, स्थित धीरेपन आ गया, स्लो हो गया है, हाँ, इसमें अर्थव्यवस्था में, इकोनॉमी में, माशियत में, ये क्या क्या एक्सबरेट करता है, एक्सरबरेट, एक्सरबरेट करता है, क्या एक्सरबरेट क्या करता है? एक्सरबरेट कहते हैं बहुत ज़्यादा, बहुत बुरा, बहुत बुरा, एग्जेजरेट जिसको कहते हैं ना, बहुत बुरी हालत में, हाँ, किसके ज़रिए? बाय कोविड-19 बहुत बुरी हालत हो गई है, किसके ज़रिए? इकनॉमी की स्लो डाउन में जो बहुत बुरी हालत हो गई, बाई किसके ज़रिए? कोविड-19 लॉकडाउन के ज़रिए, हाँ, ये जो है ना स्लो इकनॉमी हैज़, इसका वर्ब है ये, हैज़ थ्रो, हाँ, हैज़ थ्रोन है, तो ये थ्रोन मतलब थ्रोन या फेंक दिया, क्या सा? ऑल रिवेन्यू कैलकुलेशन, ऑल जो रिवेन्यू कैलकुलेशन था, जो कैलकुलेशन का जो हिसाब किताब का जो रिवेन्यू था ना, पेश था टू विंड, हवा के झोंके में फेंक दिया। ये जो स्लो डाउन इकोनॉमी जो है ना, इकोनॉमी हैज़ थ्रो रिवेन्यू कैलकुलेशन को विंडो के हवा के झोंके में कर दिया। अब यहाँ पे देखना क्या, देखने की मीनिंग क्या है, एक बार पूरा कर लेते हैं। क्या है? आफ्टर इंडिया न्यू इनडायरेक्ट टैक्स जो है ना रिजीम, फिर से शुरू से कर लेते हैं। हाँ, 3 साल पहले जो इंडिया इनडायरेक्ट टैक्स रिजीम लाया था, इंट्रोड्यूस कराया था, एक नेशन एक टैक्स के ज़रिए, ये जो है ना फेस क्या? एग्जिस्टेंशियल, हाँ, ये वजूद में आया, क्राइसिस के वजूद में आया, ठीक है, क्राइसिस का वो सामना किया, हाँ, बावजूद, इन सब के बावजूद होने के बावजूद, डिस्पाइट इन सब के बावजूद, ये स्ट्रक्चर का जो ढांचा था, ढांचे का जो ये है ना, पैची समझे ना, कभी बढ़ जाना कभी घट जाना, हाँ, कशमकश जो है ना, हाँ, विथ टू मैनी रेट्स, बहुत ज़्यादा रेट्स का होना, और क्या होगा? कंप्लेंस, हाँ, बहुत ज़्यादा ज़रूरियत का, और उसका भरपाव करना, रिक्वायरमेंट को पूरा करना, और बड़े से बड़े मल्टीपल और बड़ी तादाद में, हाँ, मिड कोर्स चेंज किसको मिड कोर्स चेंज कहते हैं? याद रहे, मिड कोर्स चेंज का मतलब होता है रास्ता बदल देना, बीच राह में रास्ता बदल देना। मिड कोर्स चेंज, बीच रास्ते में रास्ता बदल देना। ये जो टैक्स जो है ना, ये बीच रास्ते में चेंज होने वाला, बदलने वाला, ये इम्प्लीमेंट कर दिया, इम्प्लीमेंट हो गया, नाफिज हो गया, अमली तौर पर, हाँ, काम करने लगा। किस पर? गुड्स और सर्विसेज टैक्स पर, जीएसटी पर। ये जो है ना, ये गुड्स सर्विसेज ओवरसीन हुआ, निगरानी होने लगा, किसके साथ? टुगेदर, एक साथ मिल करके, हाँ, किसके साथ? सेंटर और स्टेट दोनों मिल करके। ये जो इम्प्लीमेंट हैज़ बिगन, शुरू हुआ, ऑलमोस्ट, पूरी तरीके से, अच्छी सर्विस के साथ, हाँ, सर्विस सेवा खिदमत के साथ, क्योंकि ये एग्ज़ाम्पल था, ऐसा जैसे कि ये एग्ज़ाम्पल हो, एग्ज़ाम्पलर को, एग्ज़ाम्पल के वहाँ पे याद रखेंगे, यहाँ पे एपिडेमिक भी होता है, एक वर्ड होता है एपिडेमिक, आइडियाज़, एग्ज़ाम्पल के सिनोनिम से होते हैं, एपिडेमिक, हाँ, एक आइडियाज़, हाँ, ये आइडियाज़ और एपिडेमिक के साथ, ठीक है, हाँ, क्विकली कहाँ चला गया? सेंट्रल स्टेट बिगन, ये पूरी तरह से खिदमत क्या गया, ये जो है ना कोऑपरेटिव होकर काम करने लगा, एक साथ मुआविन होकर के, सेंट्रल और स्टेट दोनों मुआविन होकर के फेडरलिज्म कहते हैं, सेंट्रल और स्टेट दोनों को फेडरलिज्म कहते हैं, मुआविन होकर के, साथ होकर के काम करने लगा, हैं। ऑल ऑफ दोज गेन, ये तमाम गेन करने के बावजूद, हैं, जो ऊपर आया, अच्छे काम करने के बावजूद, हैज़ क्विकली अनरिवील्ड, ये जल्द ही पर्दाफाश हो गया, यानी फाश हो गया, तार हो गया, क्योंकि जो स्लो डाउन इकनॉमी जो है ना, ये गिरावट जो है स्लो डाउन इकनॉमी में, ये क्या एग्जैबरेट कर दिया,
सेपरेट एग्जैबरेट कर दिया, मतलब एग्जैजरेट होता है ना, वो एग्जैबरेट कर दिया, यहाँ उसके सिनोनिम से एग्जैजरेट, हाँ, टू बिकम एग्जैजरेट, मतलब बहुत ज़्यादा ख़राब। किसके बाय किससे भाई कोविड-19 लॉकडाउन के ज़रिए से। ये कोविड-19 का जो है ना महामारी का लॉकडाउन की प्रक्रिया, ये जो है ना बहुत ज़्यादा ख़राब कर दिया इकोनॉमी की स्थिति को। ये स्लो डाउन इकोनॉमी हैज़ थ्रो, हाँ, ये इसने फेंक दिया, किसको थ्रो फेंक दिया, किसको फेंक दिया, हैज़ थ्रोन ऑल रिवेन्यू कैलकुलेशन, जितने भी कैलकुलेशन थे, जितने भी हिसाब किताब था, उसको हवा के झोंके में फेंका चला गया एक ही तरह में। ये वहाँ हमारी पेंडेमिक है। सेंट्रल इज ऑब्लिगेशन, समझ में आ गया, आगे पढ़ते हैं। अब यहाँ पे एक ग्रामर आ गया, ऑल रिवेन्यू, ऑल ऑफ, सॉरी ये तो बाद में बताएंगे, चलिए आपको बताते हैं, पहले आगे पढ़ते हैं। द सेंटर obliged to pay the states for a period of 5 years compensation for revenue shortfall in return for their having cedes the power to levy the multiple taxes that were subsumed into the GST। अब ये वही पहली वाली बात आ गई जो मैंने शुरू में कहा था, कहाँ गया, थ्रू द विंड, हाँ। जो सेंटर जो है ना, सेंटर, द सेंटर अब्लिगेज्ड मतलब होता है एहसानमंद होना, किसी का बोझ होना, हाँ, एहसानमंद होना, किसी का बोझ चढ़ा हुआ होना। अब्लिगेज्ड हो गया सेंटर जो है ना, ये मोदी सरकार जो है ना, जिस सेंटर में है अभी, ये अब्लिगेज्ड हो गया मतलब एहसानमंद हो गया, मतलब बोझ चढ़ गया, किसका, टू पे करने का, किसको, स्टेट्स को, किसके लिए, कौन से 5 पीरियड्स का, जो 5 साल में जो कंपनसेशन का था, वो 5 पीरियड्स कंपनसेशन फॉर रिवेन्यू शॉर्टफॉल, हाँ, ये इकनॉमी का जो शॉर्टफॉल हुआ है, तो कमी आया है, किसमें, किसके एवज में, किसके बदले में, इन रिटर्न ऑफ को कहते हैं बदले में, इन रिटर्न फॉर देयर हैविंग सीट्स, हाँ, किसके बदले में, उनके सीट्स छोड़ देने में, पावर को, हाँ, कौन से पावर को, जो चार्ज लगाया था मल्टीपल टैक्सेस में, बहुत सारे चार्जेस, बहुत सारे टैक्सेस जो थे, मल्टीपल टैक्सेस कहते हैं बहुत सारे को, मल्टीपल कहते हैं बहुत सारे को, लेवी चार्जेस को, पावर को छोड़ देने के, फॉर देयर, किसके बदले में, उनके छोड़ देने पर, कौन से, उसको, पावर को, जो उसने पावर लगाया, टैक्स के चार्ज का पावर लगाया था, उसको छोड़ देने का जो कंपनसेशन है, दैट वर सब्स्ट्यूम, ये जो है ना सब्स्यूम कर लिया गया था, मतलब खुद के अंदर सब्स्यूम कहते हैं, खुद के अंदर शामिल कर लिया था, ये तमाम टैक्सेज है ना, वर सब्स्यूम, हाँ, क्या सब्स्यूम कर लिया था, किसमें, जीएसटी में सब्स्यूम कर लिया था। सब्स्यूम्ड मतलब सबको शामिल कर लेना, किसमें शामिल कर लिया था, इसमें कि वन नेशन वन देश का था, सबको शामिल कर लिया। अब यहाँ पे ग्रामर है, ऑल ऑफ दोज कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, इसके लिए याद रखिएगा। ऑल जो है ना 3 जगह इस्तेमाल होता है, ऑल ऑफ 3 जगह इस्तेमाल होता है, नहीं 2, एक्चुअली में 2 है, 3 नहीं है, 2 है। ऑल ऑफ दोज, ऑल के बाद जो है ना यहाँ पे ये रहा, अब यहाँ पे मिला लीजिए, ऑल ऑफ दोज, एक रूल याद कर लीजिए, ऑल के बाद अगर सब्जेक्ट होगा, क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, तो वहाँ पे ऑफ नहीं लगेगा, ठीक है, वहाँ पे सब्जेक्ट होगा तो नहीं लगेगा, ठीक है, और कॉमन नाउन भी होगा तो नहीं लगेगा, ठीक है। जब सब्जेक्ट क्या है, ही शी इट, हाँ, कॉमन नाउन है पीपल, पब्लिक, ऐसे जो है ना, ये कॉमन नाउन हो गया। ऑल ऑफ पीपल नहीं होगा, ऑल ऑफ ही नहीं होगा, ऑल ऑफ ही शी नहीं होगा, ऑल ऑफ हमेशा कब होगा, जब आप ऑब्जेक्टिव लगाएंगे, इतना से याद रखिए। ऑल ऑफ दोज, ऑल ऑफ हिम, ऑल ऑफ अस, ये सब हो सकता है, लेकिन ऑल ऑफ यू नहीं, ऑल ऑफ अस, यू तो है ऑब्जेक्टिव है, ये है ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, तो उसको लगाइएगा, लेकिन उसको मत लगाइए, सब्जेक्ट को मत लगाइए,
ठीक है, इतना से याद रख लीजिए। कहाँ गया आगे। लास्ट वीक फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन asserted as what many have been must 10 years GST council meeting so far that the center will not be able to meet the compensation shortfall with GST collection sharply undershoot all targets. This year, the center estimates compensation payable for full year at 3 lakhs a crore. कहाँ गया? हाँ, लास्ट वीक, ये आखिर के लास्ट वीक, इस हफ्ते लास्ट वीक में फाइनेंस मिनिस्टर जो निर्मला सीतारमन है, उसने ज़ोर देकर कहा कि many have been must return revenue GST के दैट कहा, जोर देकर कहा कि दे हैव मस्ट के इस GST का कोई मतलब नहीं काउंसिल का मीटिंग का सो फार लंबे समय तक, दैट जो कि सेंटर विल नॉट एबल, इसका मतलब ये है कि सेंटर नॉट एबल है, अभी सहमत एबल नहीं हुआ, काबिल नहीं है टू मीट कंपनसेशन देने के शॉर्टफॉल की कमी की वजह से। हाँ, विद जीएसटी कलेक्शन के साथ शार्पली अंडरशूट, हाँ, जिसका जो जल्दी से बढ़ रहा था, टारगेट बढ़ रहा था, ऑल द टारगेट्स, हाँ, इज़ इन दिस ईयर, जो बढ़ रहा था, जल्दी से बढ़ रहा था टारगेट पूरा करने के लिए। सेंटर का जो एस्टीमेट था कंपनसेशन का पे करने का फॉर द ऑल फुल ईयर, हाँ, एट 3 लाख करोड़, 3 लाख करोड़ का, हाँ, जस्ट इज़ 65 करोड़ इज़ एक्सपेक्टेड। यहाँ पे सिर्फ 65 करोड़ एक्सपेक्टेड हो रहा है इन द सेस केटिंग फंड कहते हैं, सेस मुआवजा कंपनसेशन फंड जो है यूज़ टू पे, हाँ, इस्तेमाल किया जाएगा पे करने का आउट द कंपनसेशन से बाहर। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं क्या होता है, पूरा देख लेंगे। इस लास्ट वीक में उसने जो ज़ोर दे करके कहा कि हमारे पास कोई 10 ईयर नहीं है। 10 ईयर किसको कहते हैं? मोस्ट मीनिंगलेस है, यानी कोई मतलब नहीं निकलता जीएसटी काउंसिल मीटिंग का, यानी जीएसटी काउंसिल मीटिंग करने से कोई फ़ायदा नहीं है, ये बहुत दूर हो गया मीटिंग अब, हाँ, अब मीटिंग नहीं हो सकता। दैट जो कि सेंट्रल जो है उसके पास ये जो कंपनसेशन हर्जाना देने के लायक नहीं रहे, यह शॉर्टफॉल हो गया। हाँ, जीएसटी के साथ कलेक्शन का, जो उसने जीएसटी का कलेक्शन रखा था, जो टारगेट चला था अंडरशॉट कहते हैं, जो निशाना बनाया था उससे आगे अंडरशॉट, ओवरशॉट, 2 लफ्ज़ होता है। अंडरशॉट होता है जो निशाना बनाना, ओवरशॉट होता है उससे आगे निकल जाना। तो जो उसने निशाना बनाया था टारगेट का, हदफ का, हाँ, अचीव करने का, इन दिस ईयर, इस साल, हाँ, सेंटर एस्टीमेट कंपनसेशन पेएबल, एस्टीमेट जो था कंपनसेशन का पेएबल का फॉर द 3 लाख करोड़ का, ये क्या हुआ, जस्ट 65 करोड़, 3 लाख करोड़ का था, इस 65 करोड़ इज़ एक्सपेक्टेड इन द सेशन ऑफ कटिंग यूज टू पे आउट द कंपनसेशन, ये अदा नहीं हो सकेगा। कैटिंग कहते हैं किसको? फंड को। सेस कहते हैं हर्जाने को। यूज टू पे आउट कंपनसेशन, जो एक्सपेक्टेड किया जाता था हर्जाने का,
या पे आउट हो गया, नहीं दे सकेगा कंपनसेशन को। इन जुलाई सेंटर पे आउट द लास्ट इंस्टॉलमेंट, जुलाई में सेंटर जो है ना पे आउट देता लास्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ कंपनसेशन फॉर द फिकल लास्ट फिकल का, एंड इट इज़ फॉर येट टू पे एनीथिंग फॉर दिस ईयर। तो ये जो है ना नहीं दे सकता इस साल। द स्टेट हैव नाउ बीन गिवन 2 ऑप्शंस, स्टेट ने 2 ऑप्शन दे चुका, बोथ रिक्वायरिंग, ये जो ऑप्शन जो है ना इसको ज़रूरत है, देम टू ब्रो फ्रॉम दी मार्केट, कि वो मार्केट से उधार ले। द सेंटर कंटेंट्स दैट, हाँ सेंटर के बाद जो कंटेंट है का दैट का ओनली 97 करोर्स ऑफ रिवेन्यू शॉर्टफॉल, रिवेन्यू कमी हुई है, इकनॉमी की कमी हुई है, इन द फॉर्म ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, जो फॉर्म इम्प्लीमेंट नाफिस से अब तक 79 करोड़ का कंपनसेशन शॉर्टफॉल हो गया है फॉर द जीएसटी में, वाइल एक 1.38 lakhs crore is due to extraordinary circumstance posed by the act good pandemic. States can either borrow 797 crores without having added their debt with their principals and interest pay.